और अवधेश जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एक ये बात चर्चाएं जब अब हम आज जब ये बात कर रहे हैं अजीज खान साहब, मुझे पता है कि सारे राजनीतिक दलों ने उस समय टिप्पणियां की जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और उस समय बार बार ये बातें पूछी गई कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है, क्या इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये पूछा गया। आज जब वो लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिस समय ओलंपिक कंट्रोवर्सी हुई उस समय भी ये सवाल पूछे गए। अजीज खान जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। उस समय भी ये बातें उठी और ये भी कहा गया कि विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अटैक किया। आप लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए अभी भी राजनीति हो रही, मेडल नहीं आया, इसके पीछे भी कोई राजनीति होगी। ये बातें भी कही गई, यहां तक कह दिया गया कि मेडल को रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है। पर आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो जा रही हैं, तो इसके पीछे की एक राजनीति साफ नजर आती है, खासकर तब जब साक्षी मलिक बोलती हैं। देखिए सुचरिता जी, एक बात आप समझो, मैं कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों के लिए ये जो काल है वो अमृत काल नहीं है, ये इससे बुरा दौर नहीं रहा होगा शायद जिंदगी में। जिस तरह खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं बता रहा हूं इस सरकार ने खिलाड़ियों को हर तरीके से जहां जैसे मौका मिला है उनको कहीं ना कहीं उनको अपमानित किया है। आप कह रही साहब ये खिलाड़ी, आप हरियाणा की बात कर रही हैं, हरियाणा में तो खिलाड़ियों का समझिए पूरा वहां नर्सरी है, लेकिन हरियाणा की तमाम हमारी बहनें किस तरह उन्होंने अपनी अजमत को बचाने के लिए मांग किया इसी सरकार से, लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे राजनीति हो रही, अगर कोई बैठ करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा कि मेरे साथ फला फला हरकत हुआ, और आप उसे कहीं राजनीति से जोड़ रही है, अफसोस है मुझे। कम से कम उसे न्याय दिलाने की बात करने के बजाय आप कह रहे कि साहब वो राजनीतिक परिदृश्य चल रही है। और दूसरी बात, दूसरी पार्टियां अगर ऐसे मौके पे उनकी मदद के लिए गई तो उसमें बुराई क्या है, जाना भी चाहिए। कोई अगर आहत है तो उसकी मदद होनी चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे विनेश फोगाट, आप उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, क्या बुराई है? लोकतांत्रिक अधिकार है हर शख्स का, वो किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि जो वो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे वो उसका इससे कोई लेना देना है। वो एक अलग परिदृश्य था, खिलाड़ी बहनों के साथ तमाम तरीके का दिक्कत हुआ, वो कहीं ना कहीं उनके साथ हरकतें हुई, तमाम बातें हुई जो कि उन्होंने खुद ही कहा, लेकिन जिस पर आरोप लगा उसके साथ बीजेपी लगातार खड़ी रही, अडिग रही। अच्छा, बीजेपी रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए रोहन गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि वो जाहिर है बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही बात, हाँ रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जिस दिन से ये जो घटना बनी, जब जंतर मंतर पे बैठे, जब पहले ही दिन से उसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट है, तो आप क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट ही थी ना। अगर राजनीतिक लोग अगर मंच पे नहीं होते और अगर बेटी मांगती, बिल्कुल होता, पर जब स्क्रिप्ट ही लिखी गई है जिसका समापन आज हुआ है, ये तो पूरा देश देख रहा है, और जो लोग भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े सबके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि इसकी स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई थी। कभी भी आपने देखा है क्या, अगर आप किसी के से अगर न्याय मांगते हैं तो क्या राजनीतिक लोग को साथ में बैठ के न्याय मांगेंगे? नहीं हो सकता है। ये स्क्रिप्ट कांग्रेस के दफ्तर से लिखी गई थी, जिसका पर्दाफाश आज देश के सामने हुआ है। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो राजनीतिक लोग आपकी स्टेज पे नहीं होते। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो बाकी लोग भी आज से जो साक्षी मलिक ने कहा है उसमें बहुत गर्वित मैसेज है। मुझे बताइए, बाकी भी जो प्लेयर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, क्यों सिर्फ 2 या 3 लोग, क्यों वो लोग? क्योंकि उनकी पहले से मंशा थी कि इसको राजनीति करना है और इसको भाजपा के खिलाफ लेके जाना है, और उसकी पूर्णाहुति है जो हरियाणा चुनाव आएंगे तब तक होगी, जिसको आज पूरे देश ने देखा है। अगर सॉल्यूशन की बात होती तो मुद्दा होता नहीं। 10 सेकंड प्लीज। ये हकीकत देश के सामने आई जी कि पहले दिन से इस पर राजनीति हुई, पहले दिन से ही इस पर राजनीति हो रही थी। वो अब ये देखिए, हरियाणा का चुनाव आया है तो ये सारे वाले दाव अजीज खान जी आएंगे। अभी हरियाणा का चुनाव आया है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उससे पहले ये सारे दाव आएंगे, ये बड़ा क्लियर था, पहले से था, और पहले से असेस भी किया जा रहा था कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अजीज खान साहब, देखिए सुचरिता जी, एक बात समझिए, देखिए बीजेपी का स्टैंड देखिए और ये कैसे नैरेटिव गढ़ती है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रहे थे और तमाम परेशान थे, उसमें कई 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो ये क्या कह रहे थे उनको? आतंकवादी है, ये सब विदेशी है, विदेशी तत्वों का हाथ, पता नहीं क्या क्या चीजें कह रहे थे। ये कब किस पर आरोप लगा दें? आज हमारी बहनें वहां जब अपनी मांग कर रही थी,
वो वहां न्याय की मांग कर रही थी, तो कह रहे कि साहब वो राजनीति से प्रेरित थी। सवाल इस बात का यही उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ, वो हमारे जब भाई नौयुवक जवान वो प्रदर्शन करते रहे, उन पर लाठियां भांजी गई कि साहब ये अराजक तत्व है। तो सवाल इस बात का, आप किसको क्या बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, बहनों के साथ, हरियाणा की बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, खिलाड़ी बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। एक बात आप जान लीजिए रोहन जी, ये देश समझता है, हर बात को समझता है। आप कितना भी नैरेटिव सेट करें, आप बहनों के साथ नैरेटिव सेट करें, हमारे युवाओं के साथ नैरेटिव सेट करें, किसानों के साथ नैरेटिव सेट करें, क्या आप समझते हैं कि लोग आप गुनहगारों में जाति ढूंढेंगे, पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कि आप एक मिनट प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। नहीं भाई, एक बात तो मैं बहुत कहूंगा कि मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई है कि वो पहलवान इनकी पार्टी में चलेंगे। अगर इतनी बड़ी खिलाड़ी है, वो इतने सालों से कुश्ती कर रही है और मालूम है कि ओलंपिक में किस वेट के अंदर वो लड़ रही है, और अपने 100 ग्राम वजन को भी ठीक नहीं रख सकती। अरे सर, अब इस सब में छोड़िए इस बात को। प्रोफेसर कुमार, मैं तो ये वो कांग्रेस का वजन क्या संभालेगी? प्रोफेसर कुमार, ये अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हम सियासत की बात कर रहे हैं, इस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर कुमार, आई डोंट साइड विद दिस। ये अन्याय की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट साहब, अन्याय तो आपकी ठीक है, जो लगातार आपकी पार्टी को सत्ता से बाहर। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर कुमार, इस तरह के कमेंट्स आर अनवांटेड सर, ये सब क्यों बोलना है? भाषा का उपयोग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। उम्र में भाषा का अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी, वरुण जी को लीजिए, वरुण जी और अजीज खान साहब ने वापस आ रहे हैं। एक सेकंड, क्या होता है, गलत विंडोज जा रही है। मैं एक बार जरा अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। ये विनेश फोगाट के सियासत ज्वाइन करने को लेकर कयास पहले से थे, ये सब जानते हैं, और पर इससे सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। इसे लेकर ऐसा लग रहा था कि एक पूरी लॉबी विनेश फोगाट के साथ खड़ी है और एक पूरी लॉबी उनके खिलाफ, जो ये मानती थी कि वो राजनीति के तहत सब कुछ, ये पूरा जो एक एजेंडा था, एक गेम प्लान था, ऐसा लोग मान रहे थे। आज उनके सियासत में आने से क्या और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या कोई भी खिलाड़ी हो, उनको यह अधिकार है कि जिस पार्टी में जाना चाहें जाएं। लेकिन आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके बारे में जो इस समय आपने बोला है और पहले से आपको लेकर जो संदेह है, वो है सवाल पैदा करने वाला। क्योंकि अभी उन्होंने कहा ही है कि भाजपा हमारे साथ नहीं थी और बुरे समय में कांग्रेस ने साथ दिया है। देखिए, जिस समय आंदोलन हो रहा था, अभी तो अजीज खान जी क्या क्या बोल रहे थे, इनको शायद मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह की अरेस्टिंग का ऑर्डर नहीं किया। अब वो ब्रजभूषण सिंह दोषी है नहीं दोषी है, मामला न्यायालय में है, चार्जशीट दाखिल हो चुका है, कोर्ट चल रहा है, समय वो बताएगा। लेकिन वो जो लड़ाई थी वहां, उस लड़ाई के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया था धीरे धीरे जिन लोगों ने वे काम किया था, कि उसके पीछे हरियाणा की खासकर ये दोनों पिता पुत्र की अपनी लॉबी है, जो वहाँ की जो पहलवान और कुश्ती के अखाड़े में भी अपना वर्चस्व चाहते हैं, पार्टी में भी उनकी स्थापना लाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, वहाँ पूरा बगल में एक 5 स्टार होटल है, जिस होटल में बाकायदा सीट बुक करके रखा था, उसमें धरना देने वालों को कि कैसे आएंगे, कहाँ आराम करेंगे, वो सब चीजें सामने आ गई थी। जो ओलंपिक में वो गई थी विनेश फोगाट, वो हमारे देश की खिलाड़ी है, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया इस देश में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन से Exactly, मैं वही बात कर रही थी, और उसको वंचित रख दिया हो। जबकि सच यह है कि वो 52 किलोग्राम वर्ग में थी, उसमें जब वो नहीं हुई तो उनके लिए स्पेशल 50 किलोग्राम वर्ग में व्यवस्था की गई, उसमें एक लड़की का हक मारा गया, उसमें उसको खेलने का मौका दिया, उसने परफॉर्म भी अच्छे किए। ये नहीं है तो जिस ढंग से उसको इशू बनाया गया। अच्छा, नीचे अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक खबर ये आ रही है कि टूट के कगार पर है आप और कांग्रेस का गठबंधन। मैं एक बार जरा बता देना चाहती हूँ, हरियाणा में चुनाव है, उसे लेकर ये गठबंधन की बातें वो भी हो रही थी कि कांग्रेस और आप साथ आएंगे, उसको लेकर भी शायद अखिलेश यादव ने आज का ये ट्वीट किया। मैं ये भी बताऊं, क्योंकि उन्होंने कहा स्वार्थ पीछे छोड़ दीजिए और विनेबिलिटी देखिए कि कौन जीत सकता है।